नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जहां हम कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी, वो भी बिल्कुल सरल और असरदार तरीके से। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, बाल विकास का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक शैशवावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड। दोस्तों, इसके ऊपर हमने दो वीडियो बना चुके हैं हमारे, जिसमें से हमने कुछ प्रश्नों को हल किया है। आप उन्हें देखना ना भूलें। दोस्तों, इस चरण में सबसे संभावित और बार पूछे जाने वाले एमसीक्यूज को हम हल करेंगे, वो भी उत्तर और आसान व्याख्या के साथ में। चाहे आप एमपी टेट, सी टेट या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो ये सवाल आपके लिए बेहद ही आवश्यक हैं। तो चलिए बिना देर शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न दोस्तों हमारा, इस अवस्था में बच्चा कैसे संवाद शुरू करता है, अर्थात शैशव अवस्था में जो बच्चा होता है वह संवाद करना प्रारंभ कैसे करता है। वाक्य बोलकर, संकेतों और ध्वनियों के माध्यम से, चिट्ठी लिखकर या फिर रोकर नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छोटा बच्चा शैशव अवस्था में संकेतों और ध्वनियों के माध्यम से संवाद करना प्रारंभ कर देता है। शिशु संवाद के लिए रोना, हंसना, बबलिंग और हाथ पर हिलाना जैसे संकेतों का प्रयास करता है। इसे हम उसका क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अटैचमेंट थ्योरी किस वैज्ञानिक से संबंधित है। इसमें थ्योरी से पूछा गया सवाल है। इसमें पूछा है कि अटैचमेंट थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। तो यह संबंधित है दोस्तों बाउलबी। किससे संबंधित है, बाउलबी। बाउलबी ने बताया है कि शिशु अपने देखभालकर्ता से भावनात्मक लगाव विकसित करता है, जिसे हम अटैचमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। यह लगाव उनकी सुरक्षा और आत्मविश्वास का आधार माना जाता है। किसने कहा था, एक नया प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा का लेवल बहुत हाई होने वाला है दोस्तों। क्वेश्चंस वही होंगे, लेकिन शब्दों को ऐसे घुमाया जाएगा कि आपको लगेगा कि बहुत ही कठिन प्रश्न है या हमें नहीं बन रहा है। तो आपको शब्दों को बेस बनाना है अच्छे से, उसको बार बार एक ही टॉपिक के एक ही प्रश्न को किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इसमें प्रश्न पूछा था हमारा अटैचमेंट थ्योरी, ये किसने दिया है, बाउलबी ने। उसने क्या बताया है कि शिशु अपने देखभाल करता और भावनात्मक लगाव विकसित करता है, जिसे अटैचमेंट कहा जाता है। यह उनकी सुरक्षा और आत्मविश्वास पर आधार बनाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, शिशु में मिरर न्यूरॉन किस कार्य से जुड़ा है, खेलना, दौड़ना, नकल करना या विचार करना। मिरर न्यूरॉन क्या होता है दोस्तों, तो यह दूसरों की गतिविधियों को देखकर स्वयं वैसा ही करने में मदद करता है। इसे हम कैसे करेंगे, नकल कर कर, किसी दूसरे व्यक्ति की एक्टिविटी देखकर के अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीख जाता है। उसे हम क्या बोलेंगे, मिरर न्यूरॉन। यह दूसरों की गतिविधियों को देखकर स्वयं वैसा करने की खुद प्रयास करता है, जिससे शिशु अपने आसपास के लोगों की नकल करके सीखता है। आप ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में किस प्रकार का होता है, खेल किस प्रकार का होता है। शैशव अवस्था में बच्चा किस प्रकार का खेल खेलना पसंद करता है, समूह में खेलना, अकेले खेलना, सामूहिक खेल या फिर प्रतिस्पर्धी खेल। तो वह अकेले, अकेले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिटरी प्ले। अकेले सॉलिटरी खेलना मतलब प्ले। तो 2 वर्ष तक जो बच्चा होता है वह अकेले खेलना पसंद करता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इस अवस्था में कौन सा विकास सबसे प्रमुख होता है, नैतिक होता है, सामाजिक, शारीरिक या बौद्धिक। तो सबसे अधिक जो विकास होता है वह होता है शारीरिक विकास। कब, शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था में दोस्तों शरीर की लंबाई, वजन, मांसपेशियां और इंद्रियों का सबसे तेज अधिक गति से विकास होता है, और यह शारीरिक वृद्धि में सबसे संवेदनशील अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, सबसे संवेदनशील अवस्था मानी जाती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शैशव अवस्था में बच्चा क्या सीखना शुरू करता है, नैतिकता, रंग, नियम या फिर विश्वास बनाम अविश्वास। दोस्तों, विश्वास और अविश्वास यह किसके सिद्धांत पे है, हमने सुना है नियम है, ये किसका है, ये एरिक एरिक्सन महोदय ने दिए हैं चरण में, विश्वास बनाम अविश्वास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास और अविश्वास। एरिक्सन के अनुसार यह अवस्था ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट की होती है, जहां बच्चा अपने देखभालकर्ता के प्रति विश्वास विकसित करता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, शिशु किस आयु में अपने हाथ पैरों को देखना और उनसे खेलना शुरू कर देता है। ऑप्शन से 2 माह, 3 माह, 4 माह, 6 माह। दोस्तों, शिशु अपने हाथ पैरों से खेलना कब प्रारंभ कर देता है, वह कर देता है 3 माह में। दोस्तों, 3 माह का जो बच्चा होता है वह अपने हाथ पैरों के माध्यम से गति प्रारंभ कर देता है
और स्वयं को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। यह आत्म जागरूकता और मोटर कौशल से आरंभ होता है। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि बच्चा कब खेलना प्रारंभ करता है अपने हाथ पैरों से, तो वह 3 माह में प्रारंभ कर देता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिशु के लिए फेस रिकॉग्निशन की शुरुआत कब होती है? 1 सप्ताह में, 3 सप्ताह में, 5 सप्ताह में या फिर 6 सप्ताह में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 सप्ताह में। एक शिशु एक शिशु के लिए फेस रिकॉग्निशन की शुरुआत 6 सप्ताह से मानी जाती है। इसमें क्या होता है, 6 सप्ताह तक बच्चा अपने देखभालकर्ता के चेहरे को पहचानना शुरू कर देता है, जिसमें सबसे पहले किसको पहचानता है? अपनी माँ को पहचानता है और स्माइल के साथ में प्रतिक्रिया देता है। तो यह एक सामाजिक विकास की भी शुरुआत मानी जाती है। आपको यह बात ध्यान रखनी है। फेस रिकॉग्निशन, उसके बाद हमने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, उसके बाद पढ़ा हमने मिरर न्यूरॉन, और एक क्वेश्चन था दोस्तों हमारा अटैचमेंट थ्योरी। आप ऐसे प्रश्नों को, ऐसे शब्दों को ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जब शिशु वस्तु को बार बार गिराकर देखता है तो यह किस बात का संकेत है, किस विकास का संकेत है? क्या यह सामाजिक विकास है, मोटर कौशल, कारण या प्रभाव की समझ, या फिर खेल? तो इसका जो आंसर है वह है कारण प्रभाव की समझ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों देखता है? कि वह देखता है कि जब वस्तु बार बार गिरती है तो क्या होता है, यह कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात उसके दिमाग से चीज़ें विकसित होती हैं कि कहाँ, क्यों, कैसे, इन सब शब्दों का उसके दिमाग में क्या आते हैं, प्रश्न चिन्ह उठते हैं। बच्चा बार बार किसी वस्तु को गिराकर देखता है कि यह क्या होता है, तो यह कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सूचक है, अर्थात संज्ञानात्मक सूचक, विकास का सूचक है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शिशु के लिए कौन सी गतिविधि सीखने में सबसे उपयोगी होती है? आदेश पालन, दोहराव या अन्वेषण? तीसरा है निर्देशात्मक भाषण और चौथा है प्रतिस्पर्धा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा दोहराव एवं अन्वेषण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि शिशु बार बार एक ही गतिविधि को दोहराकर और नई चीज़ों की खोज और नई बातों को सीखता है। यह पियाजे के सेंसरी मोटर स्टेज अर्थात 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था है, यह उसकी भूमिका निभाता है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिशु किस आयु में अपनी उंगलियों से चीज़ों को पकड़ने लगता है? इसके ऑप्शन से 2 माह, 4 माह, 6 माह या फिर 9 माह में? तो दोस्तों इसका ध्यान रखना है आपको इस आंसर का। इसका आंसर होगा करेक्ट 9 माह। 9 माह में जो शिशु होता है वह अपनी उंगलियों से चीज़ों को पकड़ने लगता है। दोस्तों 9 महीने के करीब बच्चा अंगूठे और अंगुली से वस्तु को पकड़ सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिंगर ग्रैप्स के नाम से जानते हैं। फिंगर ग्रैप्स। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिशु के लिए सबसे पहले आने वाला भावनात्मक संकेत कौन सा है? डर, क्रोध, मुस्कान या फिर जलन? दोस्तों कौन सी होती है? मुस्कान। यह 6 सप्ताह के अंदर यह जो संकेत है वह प्रारंभ कर देते हैं। वह सामाजिक विकास होने लगता है, दूसरों को देखकर वह क्या करते हैं, स्माइल करने लगते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा विकास का सबसे शुरुआती चरण क्या है? पढ़ना, अनुवाद करना, गिनती या फिर वाक्य? तो दोस्तों भाषा विकास का सबसे शुरुआती चरण, सबसे पहले वह बबलाना प्रारंभ करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुनाद, मतलब बबलिंग। यह वह चरण है जब शिशु ध्वनियाँ निकालकर अभ्यास करता है, जैसे मामा, बामा, यह सब बोलने से पहले ही मतलब उसकी अवस्था प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, शैशव अवस्था में किस प्रकार की सोच प्रमुख होती है? अमूर्त, व्यवहारिक, मूर्त, संवेदी या फिर सामाजिक? तो शैशव अवस्था में बच्चों की सोच कैसी होती है? मूर्त संवेदी। मतलब बच्चा जो होता है वह, शिशु जो होता है, इंद्रियों और वस्तुओं के प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता है या फिर सोचता है। यह संवेदी ग्रहणशील सोच होती है, सेंसरी मोटर। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार एक 2 वर्षीय बच्चे के में सामान्य है? एकल शब्द बोलना, लंबा वाक्य बोलना, पढ़ना या फिर लिखना? तो क्या बच्चे जो 2 वर्ष का होता है दोस्तों, क्या वह लिखना प्रारंभ कर देता है या लंबा वाक्य बोलना प्रारंभ कर देता है या फिर लिखना पढ़ना? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक शब्द बोलना। 2 वर्ष के अंतर्गत जो बच्चा होता है वह धीरे धीरे शब्दों की ओर बढ़ता है, वह एक शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है। 2 साल की उम्र पर जो बच्चा होता है आमतौर पर 2 या 3 शब्दों को
बोलने लगता है, कभी कभी एकल शब्दों में भी अपनी बात कहता है। इनसे भाषा विकसित होने लगती है धीरे धीरे। आइए बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों यह हमारा अंतिम प्रश्न था। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।